प्रयागराज का महाकुंभ मेला अपने शिखर पर था। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे और चारों ओर भजन कीर्तन गूंज रहे थे। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सा गर्जन सुनाई दिया। हजारों श्रद्धालुओं ने ऊपर देखा तो एक विशाल हवाई जहाज उनके ऊपर मंडरा रहा था। यह कोई साधारण विमान नहीं था। इसकी बनावट सामान्य हवाई जहाजों से अलग थी, जैसे कोई अत्याधुनिक तकनीक से बना हो। मेला क्षेत्र में मौजूद पुलिस और प्रशासन भी सकते में आ गया। इस विमान की कोई पूर्व सूचना नहीं थी और न ही यह किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में था। पायलट ने कुशलता से जहाज को नियंत्रित किया और धीरे धीरे इसे गंगा के पावन तट के पास उतारने लगा। लाखों लोगों की निगाहें इस अविश्वसनीय दृश्य पर टिकी हुई थी। गंगा की लहरों के किनारे धूल और जल कणों को उड़ाते हुए यह विशाल विमान धीरे धीरे नीचे आया और एक समतल स्थान पर सुरक्षित उतर गया। श्रद्धालुओं के बीच हलचल मच गई। कुछ इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे किसी बड़े संकट की चेतावनी समझ रहे थे। साधु संतों के बीच भी चर्चाएं होने लगी कि क्या यह कोई दैवीय संकेत है या कोई अनहोनी का संदेश। कुछ क्षणों के बाद जहाज के दरवाजे खुले और उसमें से धीरे धीरे यात्री बाहर निकलने लगे। ये यात्री अलग अलग देशों, जातियों और परंपराओं के प्रतीत हो रहे थे। कुछ भारतीय परिधान में थे तो कुछ विदेशी कपड़ों में। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इनमें से कई लोगों की वेशभूषा प्राचीन काल की लग रही थी, जैसे वे किसी पुराने युग से आए। लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। पुलिस और प्रशासन ने यात्रियों से बातचीत शुरू की, लेकिन उनकी भाषा भी कुछ अलग लग रही थी। वे टूटी फूटी हिंदी और संस्कृत जैसी किसी भाषा में संवाद कर रहे थे। कुछ साधु संतों ने आगे बढ़कर उनसे बातचीत की और जो पता चला उसने सबको चौंका दिया। यात्रियों ने बताया कि वे एक अलग लोक से आए हैं, जिसे वे प्राचीन भारत का गुप्त द्वार कह रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका जहाज एक विशेष मार्ग से होते हुए प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचा है, क्योंकि यह स्थान पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और ऊर्जावान स्थानों में से एक है। उनकी बातें सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। क्या यह कोई भूल भुलैया थी? क्या वे समय के किसी भंवर से आए थे? क्या यह कोई दिव्य घटना थी? कुछ विद्वान साधुओं ने कहा कि यह घटना हजारों साल पहले लिखी गई भविष्यवाणियों से मेल खाती है। ग्रंथों में लिखा गया था कि जब पृथ्वी पर पवित्रता और आध्यात्मिकता अपने चरम पर होगी तो अलग अलग लोकों के यात्री यहाँ आएंगे। वहीं वैज्ञानिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह एक रहस्यमयी घटना थी। विमान की जांच की गई तो पता चला कि यह सामान्य हवाई जहाजों से बहुत अलग था। इसके अंदर ऐसी मशीनें और यंत्र थे जो इस युग की तकनीक से बहुत आगे थे। इस घटना के बाद महाकुंभ का माहौल और भी दिव्य हो गया। श्रद्धालुओं और यात्रियों के बीच बातचीत होने लगी। गंगा आरती के दौरान उन रहस्यमयी यात्रियों ने भी भाग लिया और कहा कि उन्हें यहाँ आकर अनोखी शांति और ऊर्जा महसूस हो रही है। अंततः महाकुंभ समाप्त होने के बाद वह विशाल विमान एक रात अचानक अपने आप उड़ गया और आसमान में विलीन हो गया। न किसी ने इंजन चालू होते देखा, न किसी ने उसे उड़ाते हुए देखा। बस एक रोशनी की चमक और फिर वह गायब हो गया। इस घटना के बाद भी यह रहस्य बना रहा कि वह हवाई जहाज कहाँ से आया था और उसमें यात्री कौन थे। क्या वे हमारे ही भविष्य से थे या फिर किसी और लोक के निवासी। महाकुंभ का यह अनोखा सदियों तक याद रखा और संतों ने इसे ईश्वरीय संकेत कहा, जो यह दर्शाता था कि महाकुंभ केवल पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आध्यात्मिक संगम है। क्या यह भविष्य में फिर होगा? क्या हमारे लोगों के बीच कोई अदृश्य द्वार है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। महाकुंभ के इस रहस्यमयी घटनाक्रम के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। भारतीय वायुसेना, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (ISRO) और अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं इस मामले की जांच में लग गई। वह जहाज आखिर कौन सी तकनीक से बना था? उसमें सवार यात्री किस कालखंड से आए थे? वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह कोई टाइम ट्रैवल, समय यात्रा से जुड़ी घटना हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि करना कठिन था। कुंभ में मौजूद
कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक दैवीय संकेत था। प्रशासन ने भी यह स्वीकार किया कि यह मामला विज्ञान से परे था और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था। इस घटना के कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों ने गंगा जल का विश्लेषण करना शुरू किया। उन्हें जल में एक अनोखी ऊर्जा मिली जो किसी भी ज्ञात तत्व से अलग थी। आर्षियों और संतों ने बताया कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा स्रोत है जो पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे कॉस्मिक वाटर कहा, एक ऐसा जल जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। महाकुंभ के अंतिम दिनों में प्रमुख संतों और नागा साधुओं की एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में यह चर्चा हुई कि क्या यह घटना भविष्य में फिर हो सकती है। एक सिद्ध महात्मा ने बताया कि शास्त्रों में वर्णित काल द्वार टाइम गेट संभवतः महाकुंभ के दौरान ही खुलता है। जब भी इस पवित्र संगम में आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिखर पर पहुंचती है, तब कुछ गुप्त रूपों से आत्माएं यहाँ प्रकट होती हैं। घटना के कुछ समय बाद प्रयागराज के एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में एक रहस्यमयी यंत्र मिला। यह यंत्र तांबे और किसी अज्ञात धातु से बना था, जिस पर ब्राह्मी और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए। विद्वानों ने जब इसका अनुवाद किया तो पता चला कि इसमें काल द्वार खोलने की विधि थी। इसका अर्थ यह कोई नई घटना नहीं थी, बल्कि प्राचीन का सभ्यता इस रहस्य को पहले से जानती थी। महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन यह घटना इतिहास में अमर हो गई। जिन लोगों ने इस चमत्कार को देखा था, वे इसे कभी नहीं भूल सके। कुछ वर्षों बाद वैज्ञानिकों और संतों ने मिलकर इस विषय पर एक शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि महाकुंभ केवल पृथ्वी पर होने वाला मेला नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संगम है। यह स्थान और यह समय अंतरिक्ष, काल और आध्यात्मिक ऊर्जा के मिलन का बिंदु है, जहां रहस्यमयी घटनाएं संभव हैं। एक प्रश्न जो अभी भी बना हुआ था, क्या यह घटना दोबारा होगी? कुछ संतों ने कहा कि अगला महाकुंभ जब अपनी पूर्ण शक्ति में होगा, तब पुनः कोई अद्भुत घटना घट सकती है। क्या भविष्य में फिर से कोई जहाज आएगा? क्या कोई और लोग इस धरती से जुड़ने वाला है? क्या गंगा का रहस्य अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ? यह प्रश्न अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, प्रयागराज का महाकुंभ केवल एक साधारण धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक अलौकिक घटना थी जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ी थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी आज की यह सच्ची घटना पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी सच्ची घटना पर रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।